और नॉन स्ट्राइक गेंद पे दिलीप। दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए बीच ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। भाई चार बाहर रहेंगे, चारों बाहर रहेंगे, तू अंदर आ जाना। गेंदबाज अगर विकास हो तो हाथ उठा दें। चंदू चंदू को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा रहा है। शुरुआती के 4 ओवर पावर प्ले के रहते हैं। निश्चित तौर पे कप्तानगंज के खिलाड़ी चाहेंगे कि पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाया जाए। एक अच्छा खासा टोटल। स्वागत है आप सभी एक बार फिर से दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। इन रनों को किस तरीके से कप्तानगंज की टीम चेंज करती है। फिलहाल फील्डिंग की जवाब शुरुआती क्षण में विकेट कीपर के अलावा एक तीसरी स्ट्रोक की पोजीशन पे खिलाड़ी बच्चे लोग ग्राउंड में नहीं जाए। चलिए निकलिए आप लोग, जो लोग समझदार व्यक्ति हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग बच्चों को बाउंड्री के अंदर जाने से रोकिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। आपकी नजर में अगर कोई चीज, कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिससे खेल में कोई व्यवधान उत्पन्न हो सके, तो आप उस व्यवधान को उत्पन्न होने से रोकिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बच्चों को खासतौर पे बाउंड्री के अंदर जाने से रोकिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पूरे मैच का लाइव आनंद आप ले सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। जफर एजेंट आजमगढ़ और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। आपको अपने यूट्यूब चैनल में या फिर फेसबुक में JAFAR एजेंट टाइप करना है और मैच का आनंद लेना है। और एक और जो दूसरा आईडी है, दूसरा चैनल है DILSHAN दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। चांद चले रमेश के लिए पहली गेंद अच्छी है, बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया बगैर किसी रन के। चंदू है, अच्छी शुरुआत हुई है। सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की है चंदू ने। दौड़ना प्रारंभ किया। अच्छी गेंद एक बार फिर से उछाल लेती हुई गेंद, लेंथ बॉल पड़ने के बाद उछाल। कल मैच है, सूरज कुमार मिश्रा जी उपलब्ध नहीं थे भाई, बहुत देर के बाद उपलब्ध हुए हैं। क्या बात है भाई। गेंद को फिर पुश कर किया। गेंदबाज ने स्वयं अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी खाता नहीं खुला है, 0 बगैर किसी नुकसान के। और पहला स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज बल्ले के रमेश से। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी चली हुई गेंद है, मौका है गेंद को लेफ्ट पे ड्राइव खेलने का। घुटने को जमीन में टिकाया और लेफ्ट कर दिया गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के राहत 6 रनों के लिए। तो दिशा और लंबाई, साथ ही साथ वेरिएशन पर भी खासा ध्यान रखना होगा छपरा के बल्लेबाज गेंदबाजों को। थोड़ी सी भी चूक और ऐसी बल्लेबाजी है कप्तानगंज की टीम के पास जो किसी भी गेंदबाजी के हुलिये को बिगाड़ सकती है। अगर पीछे चलिए गेंद अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, यॉर्कर अटैम्प्ट, यॉर्क करने का प्रयास किया गेंदबाज ने और छोटी बैकलिप के साथ गेंदबाज ने शॉर्ट कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया बगैर किसी रन के। स्कोर है 6 रन। बालवीर कुमार जी गांव की टीम है। जीतने के लिए 190 रनों की ठीक है मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है, व्यस्त होना भी जरूरी है। ये गेंद और शानदार तरीके से गेंद को फुल टॉस पे लेते हुए कट कर दिया गेंद। पीछे इस गेंद को फुल टॉस पे लेते हुए शूट किया। बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी भागे, मिसफील्डिंग हुई और गेंद अपने आप रुक गई है। बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं की है। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरे किए। आउट में थोड़ी सी खराबी जिसकी वजह से गेंद अपने आप रुक गई और इसमें दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरे किए थे। तो पहले ओवर की समाप्ति हुई है 1 ओवर की समाप्ति पर, जबकि जीतने के लिए 192 रनों की दरकार है। कप्तानगंज की टीम को टोटल स्कोर है 12 रन बगैर किसी नुकसान के।
तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। एम्पायर और दोनों टीम के, खासतौर पे छपरा की टीम के सभी खिलाड़ी और कप्तानगंज के दोनों बल्लेबाज एक जगह पे एकत्रित होकर कुछ बातें कर रहे हैं। इस बीच एक घोषणा मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। कमेटी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, कमेटी का कुछ समीकरण है जिसको आपको फॉलो करना ही होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और वो ये है कि जो भी टीम आज जीतेगी उनका मुकाबला कल बेलथरा से होने वाला है। इसमें कोई शक या फिर गुंजाइश वाली बात नहीं है। दोनों टीम के कप्तान महोदय इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे कि जो भी टीम आज की विजेता होगी उनका मुकाबला कल बेलथरा से होने वाला है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता। तो देखना होगा दूसरे ओवर में किस गेंदबाज को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है, जबकि स्ट्राइक संभालेंगे दिलीप। ठीक ठाक गेंदबाजी की थी आज दिलीप ने, हालांकि उनके दूसरे ओवर में काफी ज्यादा रन पड़े थे, लेकिन पहला ओवर इन्होंने ठीक ठाक किया था। अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी का हुनर है दिलीप के पास और बहुत सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है। शानदार बल्लेबाजी है कप्तानगंज के पास। बाएं हाथ के बल्लेबाज विकास है, शायद विकास को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। टी शर्ट इनका सबसे अलग है, तो अगर विकास हो गेंदबाज को हाथ उठा दें, शायद विकास नहीं है, अतुल है। अतुल को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है, जबकि सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज दिलीप। विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट टर्मिनेट क्षेत्र में खिलाड़ी, गली क्षेत्र में खिलाड़ी, शॉर्ट कवर क्षेत्र में खिलाड़ी और एक बैकर पॉइंट बोल सकते हैं उस पोजीशन पर एक खिलाड़ी। शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइल लेग, मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर, मिड ऑफ और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। यह गेंद अच्छी गेंद है, शानदार गेंद, अच्छी गेंद, लेंथ बॉल पड़ने के बाद काफी तेज गति से बल्लेबाज की तरफ छोटी बैकलिप के साथ सिर्फ गेंद को आगे बल्ले में टकराने भर दिया बल्लेबाज दिलीप ने। कोई रन नहीं, स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी पहली गेंद बैट बॉल निकालने में कामयाब रहे अतुल। ये गेंद उठाकर खेला है, चांस नहीं बना है, लेकिन गेंद ऊपर की नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 30 गज के सर्किल का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए गेंद जरा सी अपने के बाहर थी, उठाकर खेला, कवर को क्लियर किया, 30 गज के सर्किल को क्लियर किया और 2 बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से तेज गति से रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर इजाफा होता 16 रन बगैर किसी नुकसान के। और ये शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लगो बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए नपा तुला हुआ और कॉन्फिडेंशियल स्ट्रोक ऑफ विकेट के बाहर, बिल्कुल सीधे बल्ले से सीधा ड्राइव लगो बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर इजाफा होता 22 रन बगैर किसी नुकसान के। जब तक प्रत्येक वर्ष इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट का आयोजन होता है, अच्छी गेंद छोटी बैटरी के साथ सिर्फ डिफेंस किया बगैर किसी रन के। तो जब तक इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट का आयोजन होता है, खासतौर पर क्रिकेट का, जितने भी जनता जनार्दन है यहाँ की, जितने भी आसपास के लोग हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। अगली गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, बैक टू बैक 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ एक के बाद एक दिलीप के बल्ले से, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद और अपने ही अंदाज में गेंद को शेयर करते रहेगा सभी लोग जीत के लिए। बल्लेबाज दिलीप ने 4 रनों के लिए स्कोर पहुंचा 26 रन बगैर किसी नुकसान के। लंबी तुली और तेज तर्रार शुरुआत, एक बार फिर से गेंदबाज चले और और लंबा शानदार स्ट्रोक वाइड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
देखते ही देखते दूसरे ओवर में स्कोर जा पहुंचा 32 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए अब महज 160 रनों की दरकार है। 84 गेंदे 160 रनों की दरकार। 160 रन है कभी भी 192 पे जीत है भाई। कुछ लोग इसको आसान भाषा में बोलते हैं ये फिसली वाला खेल है, फिसलता है, ऊपर फिसल गया ऊपर फिसल गया। लेकिन छपरा के पास अच्छी गेंदबाजी है, वो जब चाहे वापसी कर सकते हैं, जब अपनी लय में आएंगे तभी वापसी कर सकते हैं। फिलहाल दोनों बल्लेबाज रमेश और दिलीप पूरे लय में दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पे पिछले ओवर में जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी दिलीप ने। दर्शकों में उत्साह रहता है इस टूर्नामेंट को लेके, हमेशा इंतजार रहता है कि कब अगला वर्ष आए और इतने शानदार टूर्नामेंट का आयोजन हो, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को हम देख सके, इतने अच्छे स्ट्रोक्स देख सके। फिलहाल खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, गेंद को लेकर थोड़ी सी असहमति जताई है बल्लेबाजों ने। तो दोनों बल्लेबाज सेटिस्फाई होने के बाद अपने अपने एंड पे स्ट्राइक रमेश के हाथों में होगी। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, टोटल स्कोर है 32 रन बगैर किसी नुकसान के। 160 रनों की और जरूरत है कप्तानगंज की टीम को। देखना होगा इन दोनों को किस तरीके से चेंज करती है कप्तानगंज की टीम। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक तेज तर्रार और नपी तुली हुई शुरुआत। दर्शकों को मैं बता दूं, जो भी टीम आज भाई की टीम यूपर विन 11 जो है 7 ओवर 86 रन 5 विकेट के नुकसान पे नेपाल वाले मैच में मुकाबले में बेलतरा से होने वाला है। प्रदीप भी आउट हो चुके हैं। अब एहसान को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है, देखना होगा अपने कप्तान के ऊपर कितना एहसान कर पाते हैं। फिलहाल दोनों गेंदबाजों की अच्छी खासी खबर ली है दोनों ही बल्लेबाजों ने। एहसान चले रमेश के लिए, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार गेंद, जरा सी नीचे रहती हुई ऑफ विकेट के बाहर से सीधे विकेट की बाहर खड़ा रहा दिलीप, बाहर रहा बाहर, बस यही पे दौड़ो। तेज गेंद, बिल्कुल फ्लेक्सिबल इनका जो बॉलिंग एक्शन है, काफी साफ गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। और ये गेंद से स्विंग करना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई लाजवाब गेंदबाजी करा रहे हैं। एक्शन ऑप्शन बहुत अच्छा है इस लड़के का, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। पिछली 2 गेंदों पे एहसान की तरफ से बार बार गेंदें ऑफ विकेट के बाहर 2 बार इन्होंने डाली है और दोनों ही अवसर पे बल्लेबाज रमेश को खामोश रखने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल रमेश एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं, एहसान गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद को पुल कर दिया है शानदार तरीके से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, ऐसा लगा मानो छक्के की छाप लगी हुई थी इस स्ट्रोक के ऊपर। अपने ही अंदाज में जिस तरीके से थप्पड़ लगाते हैं उस तरीके से थप्पड़ लगाया गेंद के ऊपर बल्लेबाज रमेश ने, और गेंद दंदनाती हुई हवाई रास्ता तय करती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार फिर से रमेश तैयार होते हुए, जरा सी शॉर्ट ऑफ रन गेंद थी और उस गेंद का पूरी तरीके से फायदा उठाया था। कैसी वापसी करेंगे एहसान? फिर से गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद बल्ले से टकराने के बाद कहीं और गई। फाइनल क्षेत्र में गेंद को दौड़ के फेंक किया गया खिलाड़ी के द्वारा, और जब तक थ्रो की जाए दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल दिया। इस रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 39 रन बगैर किसी नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है और अब स्ट्राइक पे दिलीप आ गए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्डमैन है, एक बैकवर्ड बैट 30 गज के घेरे पर, एक कवर मिड ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और एक मिड विकेट बाउंड्री पर एक शॉर्ट मिड विकेट।
सब फाइनल क्षेत्र में भी 30 यार्ड तक के पर एक खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। नहीं भाई, नुमान भाई नहीं है। ये गेंद कर दिया, गेंद को खाली क्षेत्र में प्लेस कर दिया, खिलाड़ी उसे दौड़ रहे हैं। 1 रन पूरा किया इसमें दोनों बल्लेबाजों ने, और उसके बाद से दूसरा रन लेना चाहते थे दिल्ली, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद को फ्लिप किया जा चुका है, बढ़े हुए कदमों को वापस खींचने पे मजबूर हुए। फिलहाल इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 40 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। टोटल 40 रन है बगैर किसी नुकसान के। कप्तानगंज की टीम का 189 रनों के जवाब में 190 रन की दरकार है। एक बार फिर से गेंद को पुल कर दिया है, घूमकर गेंद सीधे डीप स्क्वायर बाउंड्री। रमेश की शानदार बल्लेबाजी इस वक्त चल रही है, दिखाई दे रहे हैं रमेश। थोड़ी सी शॉट और छक्का। तीसरे ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर 3 ओवर की समाप्ति पे 46 रन बिना किसी नुकसान के डमडम 11 कप्तानगंज। की टीम को टोटल स्कोर है 46 रन बगैर किसी नुकसान के। तो जो भी टीम आज की विजेता होगी उनका मुकाबला कल पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बेलथरा से होने वाला है। दर्शकों से अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में आए और क्रिकेट का आनंद लें। जब मैं अपने गांव से चलता हूं कमेंट्री करने के लिए, तो लड़के मुझसे पूछते हैं कि फाइनल कब है, फाइनल कब है। मैं उनको बताता हूं कि फाइनल का डेट अभी निकला नहीं है, लेकिन 5 दिन का उनको एक अल्टीमेट टाइम देता हूं मैं। और जहां तक मेरी समझ में है 2 सेमीफाइनल मुकाबले इसके बाद से होने वाले हैं, वो लगातार होंगे। और शायद 1 दिन का गैप रखा जाए या फिर 2 दिन का गैप रखा जाए। उसके बाद से मुकाबला, जो फाइनल मुकाबला होगा, वो तारीख तय की जाएगी। तो परसों फाइनल का डेट निकाला जाएगा, उसकी घोषणा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। फिलहाल ये इस टूर्नामेंट का आखिरी लीग मुकाबला है, जो कप्तानगंज बनाम छपरा के बीच खेला जा रहा है। स्ट्राइक पर ग्रुप है, नए गेंदबाज का नाम बता दें। जीतू, सीटू है। सब पिच के अंदर घूम कर पुल कर दिया काफी दूर कि गेंद डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खराब गेंद, शॉर्ट पिच, बाउंसर, बल्लेबाज के पास पूरा मौका, जिधर चाहते हो साइड में मार सकते थे। लॉन्ग लेग का चुनाव किया उन्होंने और पुल कर दिया गेंद सीधे गोले की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई रास्ता तय करती हुई 6 रनों के लिए। चंदू है, और यहाँ पे मौका था, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र में पड़ने के बाद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 4 रनों के लिए चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 56 रन बगैर किसी नुकसान के। खतरनाक शुरुआत, एक बहुत ही मजबूत शुरुआत हुई है कप्तानगंज के दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। रमेश और दिलीप की जोड़ी बेहतरीन काम कर रही है इस समय। अगर गेंदबाज बिल्कुल हो तो हाथ उठाएंगे। नाम आपका क्लियर सुनाई नहीं दिया है। सीटू, सीटू है, सीटू चले। गेंद बहुत ही अच्छी गेंद है। इससे पहले वाला कारण हो धर्मेंद्र, काफी ज्यादा धर्मेंद्र 4 रन लगा से पहले बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई थी। वाइड के सारे स्कोर जा पहुंचा 57 रन बगैर किसी नुकसान के। सीटू काफी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज के चक्कर में शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं। बीच इस गेंद को शानदार तरीके से कट किया था, लेकिन उतनी शानदार तरीके से फील्डिंग देखने को मिली। मौका था बल्लेबाज दिलीप को आउट करने का। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई पीछे की तरफ जा रही थी, कट किया था बल्लेबाज ने, किनारा लगा था। कई क्षेत्र में गेंद को रोकने का प्रयास किया, गेंद हाथों में आ गई, उसके बाद से छिटक गई। कहना होगा हाथ तो आई, लेकिन मुंह नहीं लगी वाली कहानी से इनकार हुई। बहरहाल दिलीप को जीवनदान मिलता हुआ स्कोर अभी भी 57 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से दिलीप तैयार होते हुए सीटू के सामने। यह बहुत ही अच्छी गए, लेकिन ऑपरेशन से काफी ज्यादा बाहर। वाइट का इशारा आता हुआ है बैट धरने से बैठा था। फ्लाइट के सारे स्कोर जा पहुंचा 58 रन बगैर किसी नुकसान के। 134 रनों की अब दरकार है, और ये रन कम नहीं है।
अगर गेंद को सही दिशा बॉलिंग और करे। सही लंबाई के साथ फेंकी जाए तो ये रन बनाना कुमार जी काफी कह रहे मुश्किल हो हैं। सकते हैं। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, लेंथ बॉल पड़ने के बाद उछलती हुई 6-4-10-11 12 रन खर्च कर चुका है अभी तक। खेल दिया बल्लेबाज ने बगैर किसी रन के। ओवर रेट अच्छा खासा रहा है दोनों ही टीमों का, ओवर रेट स्लो नहीं किया है और एक आदर्श टीमों की यही पहचान होती है कि वो लोग ओवर रेट स्लो नहीं करते हैं। एक बार फिर से चले सीटू, ये गेंद अच्छी गेंद कट गया यहाँ पे खाली क्षेत्र में गेंद पे और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है। एक रन पूरा किया इसमें दोनों बल्लेबाजों ने और गेंद अपने आप जाके खेत में रुक गई। खिलाड़ी ने दौड़ लगाई, गेंद को पकड़ के थ्रो किया। इस बीच बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका एक रन पूरा करने का। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 59 रन। 3.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अच्छी खासी गेंदबाजी की है। एक दो अवसर को अगर छोड़ दिया जाए, पहली गेंद को अगर छोड़ दी जाए तो बाकी कोई ढीली गेंद अब तक नहीं की है सीटू ने। ये अलग बात है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया है उनका। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी तेज गेंद, नब्बे तुली, अच्छी दिशा और अच्छी लंबाई की। नहीं भाई, रात वाला मैच कैंसिल हो गया भाई लोग, गेंदबाजी देखने को मिली है। रमेश एक बार फिर से पेपर की वजह से। सीटू के सामने किससे बोले हैं भाई? स्टेप कर चुका सीटू ने एक बार रात फिर से वाला अपने मैच कैंसिल हो गया। वो मैच अब 4, 5, 6 तारीख को होगा। 10 से 15 रनों का बॉलिंग रनअप सीटू का। एक बार फिर से चले, एंड चेंज करने के बाद ये गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद अपील की जा रही है, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में बिल्कुल भी नहीं। तो चौथे ओवर की आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं। स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 59 रन बगैर किसी नुकसान के। दो वाइड अवश्य डाली थी अपने पहले ओवर में सीटू ने। एक छक्का भी लगा, उसके बावजूद मैच 13 रन खर्च किए सीटू ने। अच्छी गेंदबाजी की, भाग्य ने साथ नहीं दिया, अन्यथा दिलीप का विकेट उनके झोली में लगभग आ ही गया था। फिलहाल गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिल रही है। आफ्ताब बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर सके थे, छक्का लगाने के प्रयास में आउट हो गए थे। देखना होगा गेंदबाजी में क्या गुण खिला पाते हैं, अपने और अपनी टीम के हित में कुछ अच्छा कर पाते हैं अथवा नहीं। फील्डिंग फैला ली गई है। 4 ओवर यहाँ मेहा था मैच मगर कैंसिल हो चुका है। मेहा वाला मैच कैंसिल हो गया भाई, परीक्षा की वजह से उस मैच को पेपर के बाद कर दिया गया। नहीं 4, 5, 6 तारीख में होगा वो मैच। 3 दिन का मैच है मेहा मलसी वाले में। गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, आउटसाइड द फील्ड कट करने का प्रयास किया था, ड्राइव करने का प्रयास किया था दरअसल, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। नहीं भाई, मेरा मैच नहीं है, मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ भाई इस वक्त। मुझे लाइव चलाने जाना है, खेलने नहीं जाना है। लोअर बाउंड्री पर दिलीप के लिए मेहा मलसी का मैच कैंसिल हो चुका है। उसका मैच जो है 5 मार्च में खेला जाएगा, वो 4-5 मार्च को होगा। आज उसका अपडेट आ जाएगा कब से होगा। गेंद को उठाकर खेला है, वन बाउंस के बाद और गेंद लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। लेग बाउंड्री पर जो खिलाड़ी थे थोड़ा सा स्टेटिस हो गए थे और दिलीप ने इस को भाग लिया था, खाली क्षेत्र में गेंद को प्लेस कर दिया। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, हल्के से बैक फुट पे गए, पुल किया, शॉर्ट ऑफ पुल और गेंद वन बाउंस के बाद लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा 63 रन बगैर किसी नुकसान के। ये गेंद सरपिच गेंद, वन बाउंस का इशारा आता हुआ बल्ले को चलाया अवश्य था बल्लेबाज ने और भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। तो मृत्युंजय जो कि स्कोरर है बता रहे हैं कि 4 ओवर में जब चपरा की पारी चल रही थी, नहीं भाई, हम नहीं खेल रहे। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के भीतरी किनारे से लगने के बाद फाइनल क्षेत्र में गई है
इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर जा पहुंचा 65 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर जब छपरा की पारी चल रही थी, उनका स्कोर था 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं दूसरी पारी में 4 ओवर की समाप्ति पर 59 रन टोटल स्कोर था बगैर किसी नुकसान के। ये गेंद इस बार स्कोर को उठा रखा है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद लोअर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए ओवर पिच गेंद स्टंप की तरफ आती हुई गेंद को लॉफ्ट कर दिया। गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी खासतौर पर दिलीप की तरफ से अच्छी खासी खबर ली है आज। दिलीप ने 44 रनों पर नाबाद है, 17 गेंदों में 44 रन पे नाबाद है, जिसमें 4 छक्के और 4 धन्नाटेदार चौके शामिल हैं। ये गेंद को ड्राइव कर दिया। कवर क्षेत्र में खिलाड़ी अच्छे फील्डिंग आगे थे, अपने दाहिने तरफ दौड़ लगाई थी। 1 रन पूरा किया इस बल्लेबाजों ने और सिर्फ 1 ही रन हो सकता था। हालांकि दूसरा रन लेने के लिए इंटरेस्टेड थे दिलीप, लेकिन जैसे ही देखा रमेश ने कि गेंद को फील्ड किया जा चुका है, मना किया कि दूसरा रन लेना खतरे से खाली नहीं। बहरहाल 1 रन से संतुष्ट हुए दिलीप। स्कोर जा पहुंचा 5 ओवर की समाप्ति पर 72 रन बगैर किसी नुकसान के। अब महज 120 रनों की दरकार है। अभी भी पूरी बल्लेबाजी 10 के 10 विकेट कप्तानगंज के सुरक्षित बचे हुए हैं। अभी भी फैसल जैसे बल्लेबाज का आना बाकी है। फैसल जिन्होंने पिछले वर्ष कहना होगा कहर बरपा दिया था अपने बल्लेबाजी से, शतक भी लगाया था फाइनल मुकाबले में। अकेले दम पर फाइनल का मुकाबला जीत के ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन सराहनीय, आकर्षक, जबरदस्त बल्लेबाजी रही थी खासतौर पे फाइनल मुकाबले में पिछले साल फैसल की। उनका आना बाकी है। फिलहाल दोनों बल्लेबाज अब तक कोई गलती नहीं की है। हालांकि ये गलती सिर्फ दीप के द्वारा हुई थी जब कट करने के प्रयास में गेंद गली क्षेत्र में गई थी और कैच को वहां पे ड्रॉप कर दिया गया था। अब 2 स्लिप लगा ली गई है विकेट कीपर के साथ, एक गली लगा ली गई है। गेंद और कट कर दिया गेंद को 1 बाउंस के बाद फील्ड किया गया। अपने फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करते हुए सीटू जबरदस्त गेंदबाज है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी सीटू ने, काफी तेज गेंद, नपी तुली हुई गेंदें। अब तक जो 7 गेंदें उन्होंने फेंकी है, वैसे तो इन्होंने 9 गेंदें डाली है, लेकिन मान्यता प्राप्त 7 गेंदें इन्होंने डाली है। 1.1 ओवर की गेंदबाजी में 2 गेंदें पहले ओवर में वाइड रही थी। नकल बॉल परिवर्तन के तौर पे पेस को वेरी किया, लेंथ को वेरी किया, वॉकर करने का प्रयास, फुल टॉस में लेते हुए गेंद को लॉगर क्षेत्र में ड्राइव करके दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से 73 रन बगैर किसी नुकसान के। और अब सामने आ गए हैं रमेश। पहले ही ओवर में रमेश ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे कि अब किस मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करने वाले हैं। जब पहला ही शॉट थप्पड़ की तरह उन्होंने पुल किया था, जैसे थप्पड़ लगाते हैं उस तरीके से पुल लगाया था बल्लेबाज रमेश ने। रमेश के लिए ये बात तो सही है राजा बाबू जी की बुलेट वाले मैच में मजा आता था। इसमें थोड़ा सा नर्वस महसूस हो रहा है, मगर धीरे धीरे मजा आएगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जाफर एंड जेट से अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके लिए बताने के लिए। थोड़ा सा मेरा साइड लोकेशन थोड़ा सा खराब है, मेरा थोड़ी सी दूरी से है, मैं दूरी से दिखा रहा हूँ इसलिए, और आपको क्लियरिटी दिखाई देती है। बल्लेबाजी वाला छोर जो है मेरे पास से कम 50 मीटर दूर से दिखा रहा हूँ मैं बल्लेबाजी वाले छोर को। टारगेट 190 रन का है। खराब गेंद और बढ़िया शॉट, लंबा छक्का। तो रमेश को पैरों पे गेंदबाजी कराएंगे तो भुगतेंगे। तो रमेश भी धीरे धीरे ही सही, मगर 14 गेंदों में 31 रन बना चुके हैं। तो पुराने लय में खेल रहे हैं रमेश।
ये लीजिए रमेश का एक और भयानक छक्का, दमदार छक्का रमेश के बल्ले से। मज़ा आ रहा है भाई आज तो रमेश का। बैक टू बैक 6 लगाते हुए रमेश। तो जितना आप इनको विकेटों पे खिलाएंगे उतना ही दमदार छक्का। टाइगर 11 छपरा है क्या भाई? नहीं भाई, टाइगर 11 छपरा नहीं है, छपरा की टीम है। हेलो, नहीं नहीं भैया, इतना बड़ा इतना बड़ा चैनल नहीं बनाइए हमारा। खेल दिया है, ग्राउंड कर दिया है, खाली क्षेत्र में चली जा रही है और चौके का इशारा आता हुआ एम्पायर हरीश और धर्मेंद्र का। उतना बड़ा बनने का सपना है, बस सपना है, सपना उसी सपने को पूरा करना है। मगर इतना बड़ा चैनल का क्वालिटी नहीं है अभी हमारे पास, जितना बड़ा आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ाई करने के लिए। बगैर किसी नुकसान के मुलायम भाई तो अनफिट चल रहे हैं भाई, बिट्टू तिवारी का पता नहीं। यानी कि 60 विकेट बची हुई है, मैच 101 रनों की दरकार है। पंकज पटेल के गांव के हैं रमेश साहनी, सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बहुत बहुत शुक्रिया। 190 रन सिक्का नहीं है भाई, सिक्का नहीं के लिए कप्तानगंज के खिलाड़ियों को, जिसमें से 6 ओवर की समाप्ति पर 89 रन बना लिए हैं। कोई विकेट नहीं गया है। हालांकि क्रिकेट घोर अनिश्चितताओं का गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें कमेंट करना क्रिकेट में अतिशयोक्ति होती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैच बंद हो चुका है। अभी भी मैच खुला हुआ है भाई, एंट्री फुल है, लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। मैच को जीतने का गेंदबाज चले, खराब गेंद और गेंद को घूम कर पुल कर दिया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद वाइड विकेट बाउंड्री को हाथ 6 रनों के लिए। और इसी के साथ दिलीप का अर्धशतक पूरा होता हुआ, जरा तालियों से स्वागत करें इस बल्लेबाजी का। दिलीप का अर्धशतक पूरा होता हुआ। 21 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे, गेंद एक बार फिर से साइड में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था, गेंद फ्रीडम के बाहर खेलने का प्रयास बेकार गया। गेंदबाज का नाम बता दें, अगर एहसान हो तो हाथ उठा दें। एहसान है। 95 रन बना चुकी है टीम। एहसान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर मोहन यादव जो कि सलेमपुर के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सलेमपुर से जुड़ने के लिए। शेयर करते रहेगा आप सभी लोग। इख्तियार किए हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी चल रही है। इस समय नेपाल में है, मैच का आनंद ले रहे हैं ब्रिज मोहन यादव। अर्धशतक पूरा कर लिया है। एक बार फिर से ये गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग क्षेत्र में। जिस तरह से ये बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, यानी कि बैट चला रहा है, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 22 गज की दूरी को तय किया। हिसाब से लग रहा है कि अब ये स्पीड में आ चुका है, यानी कि सारी गेंदों पे बल्ला चला रहे हैं। विकेट गंवाने का चांस बन रहा है दिलीप का। जितनी देर नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे उतना ही फायदा रहेगा। अब महज 94 रनों की दरकार है। नहीं कप्तानगंज साइड गया भाई रमेश के लिए, और उसके ऊपर ड्राइव कर दिया है। बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्गर बाउंड्री से खिलाड़ी भागे थे। आउटफील्ड में थोड़ी सी दिक्कत, जिसकी वजह से गेंद ऊपर पैर देती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। और इस चौके की मदद से सैका पूरा होता हुआ 100 रन बगैर किसी नुकसान के 6.4 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये पार्टनरशिप मेरे हिसाब से 100 रन की पार्टनरशिप होती है, सबसे अच्छा पार्टनरशिप, खासतौर पे सलामी जोड़ी के तौर पे 100 रनों की ये तबीश खान जी देवी सलेमपुर से शुक्रिया। 90 रनों की दरकार है। कप्तानगंज की 22 नंबर बॉल से हो रहा है संजय कुमार जी, 22 नंबर J22 ड्राइव किया, फुल टच पे लेते हुए यॉर्कर लेंथ की गेंद। हालांकि ये बना लिया था बल्लेबाज ने, छोटी बैक लेग के साथ ड्राइव किया बगैर किसी रन के। एक बार फिर से तैयार होते हुए आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं राहुल प्यारे, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल प्यारे जी आंध्र प्रदेश देखने के लिए। एहसान चले, एम्पायर हरीश को क्रॉस करने के साथ ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप, बल्ले को चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 7वें ओवर की आखिरी गेंद डॉट बॉल निकालने में कामयाब रहे। 7 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 100 रन बगैर किसी नुकसान के। रन रेट की जहां तक बात की जाए 14.29, यानी कि 14.25 रन से भी ज्यादा
अब तक प्रति ओवर के दर से इन्होंने दोनों बल्लेबाजों ने, रमेश और दिलीप ने रन बनाए हैं और रिक्वायर्ड रन थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है, यानी कि प्रति ओवर यहां से महज 10 रन बनाने होंगे कप्तानगंज की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। अगर कप्तानगंज के खिलाड़ी इस मैच को जीतते हैं तो कल इनका मुकाबला पहले सेमीफाइनल में बेलखरा से होने वाला है। दर्शक भारी से भारी संख्या में कल आए और मैच का आनंद लें। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। धर्मेंद्र, रमेश और हरीश और शायद अमित है, उन चारों के द्वारा कुछ गुफ्तगू की गई। इन चारों के बीच यहाँ पर ज्यादा निशाई कह रहे हैं आप। शायद के बाद अमित है, अगर अमित हो तो हाथ उठा दें। बॉडी लैंग्वेज से पहचानता हूं मैं। अभिषेक सिंह भी बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टार के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। या स्टार भी सेंड करते रहे आप सभी लोग। आज अपनी छाप छोड़ी है अमित ने, अंत तक बल्लेबाजी करते नहीं, हैं। सन्नी यादव का मैच कल है भाई, कल सन्नी यादव की टीम खेलेगी। बेलखरा रोड के नाम से खेल रहे हैं हम लोग। कैसी गेंदबाजी करेंगे क्या नाम भाई? भैया नाम, भैया नाम, स्ट्राइक संभाले हुए हैं। भाई नाम। हाथ के बेहद शानदार बल्लेबाज, 2 स्लिप और एक गली लगाई गई है। एक बैकवर्ड पॉइंट 30 यार्ड सर्किल पर, कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर ये गेंद को अपरकट कर दिया है। कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। 100 पिच गया 9 रन के बाहर। पूरा मौका था बल्लेबाज दिलीप के पास कट करने का। क्या नाम है भैया? ए भैया, ए भैया नाम। 6 रन के लिए छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ जा पहुंचा 106 रन बगैर किसी नुकसान के। पारी का 8वां ओवर प्रगति पर है। 7.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है, यानी कि सही मायनों में बात की जाए तो मान्यता प्राप्त 43 गेंदें फेंकी गई है। 106 रन है बगैर नुकसान के। एक बार फिर से स्किल को कट कर दिया है। कवर बाउंड्री पर मिसफील्डिंग हुई और गेंद टन बनाते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका कवर्स में, उसी जगह से दनादन चौके गए, फिर भी फील्ड पोजीशन नहीं लगा पा रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह की कप्तानी हो रही है। 4 चौके लगातार वहां से जा चुके हैं। छक्का था वो इस टूर्नामेंट का 118वां छक्का था। 118 अब तक इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं। अच्छी गेंद आउटसाइड जाफिस्तान, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, खेलने का प्रयास आउटसाइड में बेकार गया और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। आकाश जायसवाल 57 पे 8 विकेट हो चुका है। पहले सेमीफाइनल में 158 पे जीता है, जिसमें 57 पे 8 विकेट गंवा चुके हैं। हल्के से बैट पे गए, कट किया, शॉर्ट कवर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड कर दिया गया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 110 रन बगैर किसी नुकसान के। अजीब लगता है 190 रन बनाने हो 7 ओवर में, 7 ओवर और कुछ गेंदों में अगर 110 रन बनते हैं तो समझा जा सकता है कि सच की बल्लेबाजी हुई है। इस गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। ये यल 22 जो गेंद होती है, ये बल्लेबाज से कॉन्फिडेंस भले लेती है मगर बल्लेबाजी को खराब कर देती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि कलाइयों से छक्का चला जाता है इस गेंद से। यल 22 नंबर की गेंद डे नाइट की बहुत ही ज्यादा भागती है। महज 74 रन की और दरकार है। ये गेंद फिर से गेंद को कट किया, वहां पर अच्छी फील्डिंग और गेंद थर्ड में क्षेत्र में गई है और चौके का इशारा निश्चित तौर पे आने वाला है, जैसा कि वहां के दर्शक बता रहे हैं। स्थानीय दर्शक है, उसमें कुछ खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं। 4 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 120 रन। चौके की मदद से दिलीप जा पहुंचे हैं 73 रनों पे। क्या वो अपना श्रेयकाल पूरा करेंगे? इस सीजन का पहला शतक लगाएंगे इस ग्राउंड के ऊपर। पिछले सीजन भी एक शतक लगाया था फसल में, इसी टीम के अगेंस्ट में खेलते हुए। लेकिन आज दिलीप, क्या बल्लेबाजी की है आज दिलीप ने, क्या मनोरंजन कराया है दर्शकों का। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कप्तानगंज की टीम यहां पे आज जीतती है तो उनका मुकाबला कल बेलखरा से होने वाला है पहले सेमीफाइनल मुकाबले में।
बेलसरा की टीम जो कि बेहद ही शानदार टीम है। आफ्ताब चले रमेश के लिए ये गेंद और दूर पर गेंद को पुल करना चाहते थे, किनारा लगा है, कब बिहाइंड की अपील की जा रही है। दोनों एम्पायर आंखों आंखों में कुछ बातें कर रहे हैं। अंत तक फैसला क्या आएगा तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों एम्पायर अनमुख। अब फिर बाहर गेंद थी, खेलने का प्रयास, पुल करने का प्रयास था बल्लेबाज रमेश का। गेंद बल्ले के बेहद नजदीक से शेयर करते रहेगा और चैनल को फॉलो करते रहेगा। दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर यह यूपी वाला कप्तानगंज है भाई, यूपी वाला ही नेपाल बॉर्डर के पास कप्तानगंज है। और हवा में है कि मुश्किल है कैच पकड़ पाना। शानदार कैच पकड़ा। पहली बार इस पारी में, दूसरी पारी में कोई विकेट गिरा है, वो भी रमेश के रूप में कप्तानगंज की टीम की तरफ से। 45 रन, 45 रन। तो सेमीफाइनल का अपडेट वहाँ का देते रहेगा आप सभी लोग, नेपाल वाले मैच का कमेंट के द्वारा। कप्तानगंज हमारा होम टाउन, यूपी 57, कुशीनगर जिला। जी हाँ, नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर, नेपाल और बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है कप्तानगंज। ये लीजिए आते ही ये तो गलत कर गए। खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर लिए थे, गेंद हाथों में भी आ गई थी। कहना होगा कि एफर्ट के 100% देने होंगे, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं गया, उनके फेवर में नहीं गया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर खेला था डॉक्टर बाबा ने। कवर बाउंड्री से खिलाड़ी भागे थे, एक अच्छी दौड़ लगाई थी, चिप करके अंतिम क्षण में गेंद को रोकने का प्रयास, गेंद हाथों में आ गई, उसके बाद से जाके जमीन से टकरा गई। और इस तरीके से कहना होगा पहली गेंद पर डंडा बाबा को ये जीवन दान मिलता हुआ। और अब सामने आ गए हैं दिलीप, जो कि 73 रनों पे नवाब है। जीती है नित्या की टीम, उसका मैच परसों खेला जाएगा। खराब गेंद, ये गेंद और गेंद को घूम कर पुल कर दिया है गेंद। ये देखिए कलाइयों से छक्का है 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा 79 रन, 79। अपने शतक से महज 21 रन दूर। और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से गेंद उनके बल्ले पे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आज वो शतक अवश्य बनाएंगे। हालांकि क्रिकेट घोर अनिश्चितताओं का गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल एक बार फिर से आफ्ताब की गेंदबाजी के सामने तैयार होते हुए विकेट कीपर 5 से 6 कदम की दूरी पर स्टंप से 2 स्लिप लगाई गई है। ये गेंद और अपर कर दिया इस गेंद को। स्क्वायर करने क्षेत्र में गेंद दौड़ती चली जा रही है। एक रन पूरा किया स्पीड दोनों बल्लेबाजों ने, और उसके बाद से दौड़ के दूसरे रन को भी पूरा कर लिया। इन दोनों रन की मदद से स्कोर क्या पहुंचा 129 रन, 1 विकेट के स्थान पर। वही दिलीप का व्यक्तिगत स्कोर क्या पहुंचा है 81 रन। बड़ी लाजवाब, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हुई है खासतौर पर दिलीप की, और पूरा साथ निभाया उनका रमेश ने। दोनों ही बहुत सीनियर खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। आफ्ताब चले, फिर से गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 1 बाउंस के बाद 85 रनों पे जा पहुंचे हैं दिलीप। 9 ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 133 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब डॉक्टर बाबा सामना करेंगे, देखना होगा गेंदबाजी के मोर्चे पर किसको लगाया जा रहा है। फिलहाल अगर सही मायनों में बात की जाए तो ड्राइविंग सीट पर कप्तानगंज की टीम खड़ी है। कप्तानगंज के कप्तान, नाम भी कप्तान और इनके जगह का भी नाम कप्तान। कप्तानगंज का जगह का नाम हो चंदू। बहुत ही अच्छी
कप्तानी का हुनर है दमदम बाबा के पास। गेंदबाज का नाम बता दें। चंदू चंदू। चंदू को एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। विकेट कीपर के अलावा स्लिप है, इसके को भूल कर पुल कर दिया है। बाउंड्री पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं और गेंद दंदन आते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। खराब गेंद, शॉर्ट पिच गेंद घूम कर पुल कर दिया दमदम बाबा ने और गेंद 1 बाउंस के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 137 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए महज 53 रनों की दरकार है, सिर्फ 53 रन। ओनली 53 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। एक बार फिर से इस गेंद को फ्लिक किया है। बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, डीप स्क्वायर क्षेत्र से जब तक लॉन्ग लेग क्षेत्र में भागते गेंद को पकड़ के थ्रो करके दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 138 रन। यहाँ कोई बॉलर नहीं सक्सेस होगा भाई, यहाँ किसी बॉलर के सक्सेस होने के आसार कम है भैया। बहुत लंबा विकेट है। के लिए तैयार चंदू की गेंद के सामने। तो कितना रन चाहिए जीत के लिए आकाश जायसवाल जी? जो भी टीम आज जीतती है उनका मुकाबला कल बेलसरा से होने वाला है। इस गेंद को उठाकर खेला है, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और शानदार कैच पकड़ते हुए काफी देर से ही सही लेकिन दिलीप को आउट करने में सफल हुए चंदू। अगर ये गेंद पहले डाल देते तो इस समय जो समीकरण है वो कुछ और होते, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर से काम नहीं चलता। और अब बाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज को रिप्लेस करता हुआ पिछले साल के शतक 85 रन की राशि है, 33 गेंदों में 85 रन करके खेलते हैं, गेम को आगे ले जाते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थितियों से जूझना जानते हैं फैसल। उनका आगमन हुआ है बीच ग्राउंड में। बाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज को रिप्लेस करता हुआ फैसल। फैसल और दमदम बाबा की जोड़ी, क्या वो अंत तक खेलकर विजय श्री को प्राप्त कर पाएंगे अथवा कुछ और विकेट ले पाएंगे छपरा के गेंदबाज? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। महज 52 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। अभी 9.2 ओवर का खेल हुआ है, 9.3 ओवर्स का खेल अब तक हुआ है। फैसल सामना करने के लिए तैयार और बहुत ही शानदार तरीके से फुल प्लेटेड शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, वापस गेंदबाज की तरफ अपने फॉलो थ्रू में स्वयं गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। और फुल टॉस में लेते हुए हार्ड एंड हाई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ। जैसे ही देखा कि गेंद फुल टॉस है, पूरी आजादी मिली बल्लेबाज को, लेफ्ट कर दिया गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। तो अगर कप्तानगंज की टीम इस मैच को जीतती है तो उनका मुकाबला कल बेलसरा से होने वाला है। फिर से इसके अंदर धूप का पुल किया है, खिलाड़ी देखना होगा अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं और ये शानदार काजला पकड़ते हुए विकेट का पतन होता हुआ एक लगातार इस ओवर में दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और चंदू को मिलने वाली एक और सफलता। तीसरे विकेट का पतन हुआ 144 रनों के कुल्ले पे। अभी भी 46 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। ऐसा चाहते थे कि जितना जल्द हो सके मैच को फिनिश किया जाए और इस प्रयास में अपना विकेट थ्रो करके एक तरीके से कहना होगा आउट होकर पवेलियन को जा रहे हैं। नए बल्लेबाज का नाम हमें बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया नए बल्लेबाज का नाम कुमार पारी जी। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। तारीख का 10वां ओवर प्रगति पर है। छपरा के सभी खिलाड़ी एकजुट होकर एक दूसरे का हौसला अफजाई करने के बाद, कुछ रणनीतियां बनाने के बाद अपने अपने पोजीशन में फील्डिंग करने के लिए जा रहे हैं। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है
ए भैया उनका क्या नाम नाम हमें हो? बता दें। ओए हरीश आप बताइए। छोटू लंबे ऊंचे कदकाठी के बल्लेबाज, लेकिन नाम छोटू है। दमदम बाबा सामना करेंगे। शायद एहसान है गेंदबाज। एहसान को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। सामना करेंगे दमदम बाबा। 36 गेंदे 46 रन। इस गेंद पे फुल टॉस पे लेते हुए घुमा दिया है। अच्छी फील्डिंग थी तो स्क्वायर बाउंड्री से भागते हुए खिलाड़ी के द्वारा इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 145 रन 145। तीन विकेट के नुकसान पर छोटू बाएं हाथ के बल्लेबाज। विकेट कीपर के अलावा 2 स्लिप लगाई गई है। एक बैकवर्ड पॉइंट है 30 यार्ड सर्किल पर, एक शॉर्ट कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी इस बीच इस गेंद को ड्राइव कर दिया है। मिडविकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है, पूरा कर रहा है। रन आउट का चांस गंवाया, बहुत दूर थे, अगर डायरेक्ट पकड़े होते तो रन आउट जाते। इस मौके को गंवाया है। सामने मौका था छोटू को आउट करने का। बाएं हाथ के बल्लेबाज को रिप्लेस करता हुआ ड्राइव किया था, तेज ड्राइव होने की रफ्तार से गेंद मिडविकेट बाउंड्री की तरफ गई थी। पकड़ा गया, गेंद को थ्रो किया गया, लेकिन एहसान गेंद को अपने हाथों में नहीं ले सके और इस पिच अपने एंड में पहुंचने में कामयाब रहे बल्लेबाज छोटू। एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 146 रन। ये गेंद आउट साइड दिया, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलने का प्रयास ऑन साइड में, सीधे विकेट कीपर के हाथों में बल्ले के ऊपर से छकाती हुई गेंद चली गई बगैर किसी रन के। फिर से दमदम बाबा तैयार। अगर ये कसी हुई गेंदबाजी पहले हुई होती तो मामला कुछ और होता। फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, कुछ वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं छपरा के गेंदबाज। दमदम बाबा के लिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर से ऑन साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद पर बल्ले का संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। एहसान चले और ये बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को कैच किया है। बिहाइंड की अपील की जा रही है, लेकिन एम्पायर अनमूव्ड है। शायद गेंद जमीन पे लगने के बाद वन बाउंस के बाद गेंद विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में गई थी। फुल टॉस पे लगने के बाद गेंद जमीन पे लगी, उसके बाद फिर विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया था। तब बिहाइंड की जोरदार अपील हुई थी, लेकिन दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर धर्मेंद्र और हरीश दोनों ने इस अपील को तुरंत नकार दिया, असहमति में सर को हिलाया और दिलशान आपके मोबाइल की चमक मृत्युंजय भाई की आंखों में आ रही है। गेंद और गेंद को पुल कर दिया है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गई है 6 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक खराब गेंद फेंक दी उन्होंने और उसका पूरी तरीके से फायदा उठाया। इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे दमदम बाबा और पुल कर दिया, गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए। तो छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 152 रन 152, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 3 ओवर में महज 38 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 30 गेंदों में 5 ओवर का खेल अब बचा हुआ है, 11 ओवर की समाप्ति हुई है। टोटल स्कोर है 152 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करेंट रन रेट 13.8 का है और रिक्वायर्ड रन रेट 7.60 का है, यानी कि 7.5 रन प्रति ओवर की दर से आने वाले 5 ओवर में 30 गेंदों में 38 रनों की दरकार है। सामना करेंगे छोटू, जबकि गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से अमित को लगाया जा रहा है। चंदू है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी की है अब तक चंदू ने। चले ये गेंद और गेंद को घुट पर पुल कर दिया, वहां पे खतरा हो सकता था, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया और जब तक मिड विकेट बाउंड्री से खिलाड़ी भागते गेंद को पकड़ के थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। हालांकि ये शॉट
ये कैच बाहर खड़ा होगा छोटू भाई। बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा और बाहर है वो। हाँ। लेकिन जैसे ही देखा विकास ने कि मिडविकेट बाउंड्री से एहसान भागे हैं, छोड़ दिया उन्होंने और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया था। और इस बीच इस गेंद को लॉक कर दिया हर लोगों के सर के ऊपर से गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाते हुए पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे छक्का और इस ओवर में जो पहली गेंद उनको खेलने को मिली उस पे छक्का। पिछली बार विजेता टीम के कप्तान निशान भाई वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम निशान भाई। जीतने की तरफ अग्रसर है, इस गेंद को फ्लिक कर दिया है और जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाए मिड विकेट क्षेत्र से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी रन की मदद से निशान भाई 160 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ सही बात है। की दरकार है इस मैच को अब जीतने के लिए। अगर कप्तानगंज के खिलाड़ी इस मैच को जीतते हैं तो कल उनका मुकाबला बेलथरा से पहले सेमीफाइनल मुकाबले में होगा। चंदू चले, ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद डिफ्लेक्ट होता है फाइनल क्षेत्र में गई। जब तक 2 खिलाड़ी भागते गेंद को पकड़ के थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया। इस रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 161 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से स्ट्राइक दमदम बाबा के हाथों में। चंदू चले, ये गेंद और गेंद को उछाल कर खेला है। नीचे खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और ये शानदार कैच लपटा गया। लाजवाब कैच ऑफ द मैच। 20 से 25 गज की तेज दौड़ लगाई, 38 सर्किल पे खड़े थे, गेंद काफी हवा में उछल चुकी थी। स्क्वाड फॉरवर्ड क्षेत्र में बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी भागे थे, 20 से 25 कदमों की अच्छी दौड़ लगाई, उल्टी दिशा में भागे और एक अच्छा कैच लपका। इस तरीके से चौथे विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, विकास। देखना होगा रनों का कितना विकास कर पाते हैं। वैसे नाम इनका बहुत ही शानदार है, विकास। तो कल इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल हो सकता है रिंकू भी कल आए भाई। जो भी आज की विजेता टीम होगी उनका मुकाबला कल बेलथरा से होगा और कल बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों का आगमन हो रहा है और बेलथरा ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने 30 या 40 रन से कम बनाए हो। सनी, कोबरा, क्या क्या नाम है, जुबो गरीब नाम है, लेकिन शानदार खिलाड़ियों का आगमन कल हो रहा है। अगली गेंद अच्छी गेंद फुल टॉस पे लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया अक्षय कवर क्षेत्र में। बाउंड्री से जब तक सामने की तरफ दौड़ लगा के गेंद को फील्ड करते खिलाड़ी दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया। इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 162 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदें जीतने के लिए महज 28 रनों की दरकार है। 24 गेंदें जीतने के लिए 28 रन, अभी भी वापसी कर सकती है। क्रिकेट घोर अनिश्चितताओं का गेम है, अभी भी चपरा के खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं। अगर एक 8 विकेट जल्दी से झटक लें तो अभी भी चपरा की वापसी हो सकती है। चोटी के 4 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन को जा चुके हैं, दमदम बाबा और विकास। छोटू और विकास की जोड़ी बीच ग्राउंड में है। 162 रन है, 4 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर। कप्तानगंज की टीम का आफ्ताब एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चले उनकी ये गेंद और गेंद को उठाकर खेल दिया है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 168 रन। अब महज 14 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए कप्तानगंज की टीम को। लंबा छक्का विकास के बल्ले से बहुत 22 रन, सॉरी, दूर जाए गिरा है। 22 रनों की दरकार है। जी हाँ जिसान खान जी, मजा तो आ रहा है बल्लेबाजी। साइड चेंज किया है यहाँ से आफ्ताब ने। और बिल्कुल सीधे बल्ले से लेफ्ट कर दिया गेंद, बहुत ही अच्छी लोअर बाउंड्री के बाहर चली गई थी। खराब गेंद, ये गेंद और गेंद को हुक कर दिया है डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर, काफी फाइन विकेट के पीछे और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 172 रन 4 विकेट के नुकसान पर। महज 18 रनों की दरकार है।
सिर्फ 18 रन की दरकार है कप्तानगंज की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से साइड चेंज किया है। जरा सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज के शरीर की तरफ आ रही थी, विकास थे बल्लेबाज, हुक कर दिया था गेंद को ऑफ साइड में। 4 रनों के लिए एक बार फिर से चले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका स्टार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। करना चाहते थे गेंद को ऑफ साइड में उड़ाना चाहते थे, कोई नहीं ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई। काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। टीमें यहाँ मजबूत आएंगी तो भाई 200 क्या 250 रन भी चेस हो जाएगा, इतना रन बन रहा है। फिर से आफ्ताब चले, ये गेंद और बहुत ही सटीक लाइन उलट की गेंद थी, लेकिन नो बॉल करार कर दी गई है। स्टीप आउट का ये नो बॉल। स्कोर जा पहुंचा 173 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और आने के साथ ही विकास को ये फ्री हिट मिला है, देखना होगा इस फ्री हिट का कहां तक फायदा ले पाते हैं। फील्डिंग भी नहीं आप बदल सकते क्योंकि वही बल्लेबाज है, सेम फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करनी होगी। फ्री हिट आफ्ताब की तरफ से चली ये गेंद और कुछ नहीं कर सके, विकेट कीपर भी चूक गए, बल्लेबाज तो पहले ही चूक गए थे और गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। बाई का इशारा आता हुआ पर धर्मेंद्र का। स्कोर जा पहुंचा 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर। महज 13 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। अब दर्शक भी समझ मुलायम भाई को नहीं कह सकते हैं सर, क्योंकि मुलायम भाई अनफिट चल रहे हैं, पता नहीं सही हुए कि नहीं हुए, बात भी नहीं हुई उनसे हमारी। कुछ भी नहीं है, बिट्टू तिवारी का हो सकता है कि आए कि ना आए ये नहीं, कप्तानगंज का मुकाबला मगर रिंकू विनय का आना हो सकता है। बेचना से होने वाला है। अगली गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, ऑन साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद उनके बल्ले के बेहद नजदीक से निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दर्शक बंधु आप लोग बाउंड्री के बाहर से होकर अपने घर को प्रस्थान करें। इस बीच इस गेंद को उठाकर खेला है, 1 बाउंस के बाद स्क्वायर क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है। 1 रन पूरा किया इसमें दोनों बल्लेबाजों ने। ओवरथ्रो का चांस था लेकिन रन लेने के प्रयास में क्योंकि तेज दौड़ लगानी पड़ी थी, छोटी बाउंड्री है और तेज दौड़ लगाने के चक्कर में स्टंप से काफी दूर निकल चुके थे बल्लेबाज। दूसरा रन देखो ना आप लोग लेना उनके लिए ठीक नहीं था और एक ही रन से संतुष्ट होने पर मजबूर हुए दोनों बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर। महज 12 रनों की दरकार है, 18 गेंदें जीतने के लिए कप्तानगंज की टीम को 12 रनों की दरकार है। यह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जिशान भाई, इसके लिए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल निश्चित ही शानदार मुकाबला होने वाला है। सैटरडे को जो मैच चलाऊंगा इलाहाबाद में, उसमें रवि बनारसी उपलब्ध रहेंगे। ये लीजिए शानदार छक्का लास्ट गेंद पे। उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ के स्टंप के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब महज 1 स्ट्रोक दूर अपने जीत से कप्तानगंज के खिलाड़ी। स्कोर जा पहुंचा 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सैटरडे जो लाइव चलेगा उसमें बनारस, इलाहाबाद, मऊ, बलिया, आजमगढ़ सारे प्लेयर वहाँ मौजूद रहेंगे। गेंद को पुल कर दिया है, गेंद 1 बाउंस के बाद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और महज 2 रनों की दरकार है। तो कल कप्तानगंज का मुकाबला बेलखरा से होने वाला है। 2 ओवर पहले ही इस मैच को जीत जाएगी। 192 रन बनाना है, 2 ओवर पहले ही 192 रन चेस कर गई है कप्तानगंज की मैच को जीत चुकी है, लगभग सिर्फ 2 रन बनाने हैं। किसी भी तरीके से 16 गेंदों में 2 रन तो बनाए ही जा सकते हैं। अगली गेंद को बॉलर बैक ड्राइव कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है और इस तरीके से कप्तानगंज ने 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया है। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि कल इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला कप्तानगंज बनाम बेलखरा के बीच होने वाला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल भारी से भारी संख्या में आए, इससे भी ज्यादा संख्या में आए।